Zaid Hamid is a nutter, and he teaches hate. Hate monger. No. Zaid Hamid teaching him hate. No, he's not. हिंदुस्तान के जो दलित हैं, जो शुद्र हैं, जो लोअर कास्ट के लोग हैं, वहां क्रिश्चियंस हैं, सिख हैं, उनको हम सीने से लगाते हैं। वो महरूम इंसानियत है कि जो मुसलमानों की पनाह में अमन से रहेंगे। जो जुल्म इस पूरे खत्ते में, जिस तरह इसराइली ज़ायनिस्ट हैं थोड़े से, जिन्होंने पूरे खत्ते में दुनिया में फसाद बर्पा किया है। बहुत अच्छे यहूदी इस दुनिया में बसते हैं जो ज़ायनिस्ट नहीं है। इसी तरह बहुत अच्छे हिंदू भी बसते हैं इस दुनिया में कि जो ज़ायनिस्ट नहीं है। देयर आर गुड ह्यूमन बीइंग्स ऑल्सो। तो जब हम बात करते हैं इस बात की कि हमारा इंडिया से तसादुम होगा, तो हम इंडिया की तमाम वो महकूम कौमें जो गुलाम हैं, जो शुद्र हैं, जो दलित हैं, जिनको वो हाथ नहीं लगाते, जिनको अपना ब्राह्मण हाथ नहीं लगाता, हम उन्हें गारंटी देते हैं कि अपने साथ बिठा के, अपने सीने से लगा के उन्हीं के बर्तन में हम खाएंगे भी इंशाअल्लाह। यहां बात करते हैं इंडिया की। हमारे इंडिया के 50 करोड़ के करीब दलित और शुद्र हैं इंडिया में। लोग ये इतने लोग हैं जिनका साया भी ब्राह्मण पे नहीं पड़ सकता। अगर साया पड़ जाए तो कोड़े पड़ते बेचारे। उन दलितों और शुद्रों का डेलीगेशन पाकिस्तान आया हुआ आज, और उस डेलीगेशन ने खासतौर पर रिक्वेस्ट किया कि ज़ैद हामिद साहब से करना चाहते हैं कि हमारे हकूक के हमें इंडिया को 50 करोड़ हिंदू तो कम से कम वहां तैयार बैठे मुसलमान होने के लिए। कोई उनके वो जो ब्राह्मण उनका साया नहीं पड़ने देता, हम जाकर सीने से मुसलमान हो जाए तो कहेंगे। देखिए अल्लाह ने तकदीर लिखी हुई है, पूरा हिंद मुसलमान। और लेकिन उससे पहले हमें पूरे पानीपत की जंग लड़नी पड़ेगी। ये हमारी तारीख तकदीर है। इंडियन हमसे ऐसा कहते हैं, कई डिस्कशन पे बात होती है, जो आजकल जो बहुत बड़ा प्रोपेगेंडा फैलाया जा रहा है कि पार्टीशन गलत हो गया था, पाकिस्तान को नहीं करना चाहिए था, पाकिस्तान और इंडिया में एक मुल्क होते, इतने करोड़ मुसलमान इकट्ठे रहते, एक बड़ी यूनिटी होती, हिंदुओं के साथ रहते, कोई न्यूक्लियर कन्फ्रंटेशन ना होती, एक ही मुल्क होता, दुनिया में बड़ा नाम होता। बड़ी सारी बातें इंडियन की तरफ से आती, जो डेलीगेशन आता है यही बात कर रहा होता है, वापस क्यों नहीं मिल जाते हैं? अब हम भी उनको यही करना कहते हैं, बाय गॉड हम भी वापस मिलना चाहते हैं। हम भी ये चाहते हैं कि बड़ा मुल्क बन जाए, हम भी चाहते हैं कि हमारी कॉन्फ्रंटेशन खत्म हो जाए, हम भी चाहते हैं कि न्यूक्लियर कॉन्फ्रंटेशन हमारी आपस में ना हो। लेकिन हमारा सिर्फ एक शर्त है कि जो बड़ा मुल्क बनेगा इसका नाम पाकिस्तान रखेंगे। हिलाली होगा और पाकिस्तान जमीन का तराना होगा, रेडियो पाकिस्तान दिल्ली की आवाज सुनना चाहेंगे। ये शर्त मान लें हमारी, हम अपनी बाकी शर्तें मान लें। If they are so sincere about peace, वरना हम तलवार की जरूरत तो लेंगे, क्योंकि जो कुछ वो हमारे साथ कर रहे हैं, ना हम 47 को भूलें, ना हम 71 को भूलें। ये वो करते जो चुकाएंगे। अल्लाह का फरमान है ईमान हमारा, अल्लाह का फरमान है ईमान हमारा, हमसे तो यही कहता है कुरान हमारा। जन्नत कभी हो सकती नहीं कुफर की जागीर, है वादी कश्मीर, है वादी कश्मीर। टैंकों का खतर लश्कर कुफार का डर क्यों, टैंकों का खतर लश्कर कुफार का डर क्यों, इस्लाम को हो कुफर की अलगार का डर क्यों। इस्लाम के हाथों में है ईमान की शमशीर, है वादी कश्मीर, है वादी कश्मीर।
कायद-ए-आज़म ने खुद अपनी स्पीच में पाकिस्तान की आइडियोलॉजी को किस तरह से बयान किया, लेट्स हियर। Hindu India and Muslim India must be separated because the two nations are entirely distinct and different, and in some matters antagonistic to each other. Let me tell you some of the differences. We differ in our history, culture, language, architecture, music, laws, jurisprudence, calendar, and our entire social fabric and code of life. One India is an impossible realization. It will inevitably mean that the Muslim will be transferred from the domination of the British to the caste Hindu rule, a position that Muslim will never accept. As an all-India minority, we shall be under the rule of the permanent Hindu majority of about 3-1, which will virtually mean one nation ruling another by means of ballot box. The writ and fiat of such a government will neither command respect nor acceptance and allegiance, and such a government will therefore be impossible. It can only function by force. It will never secure the willing approval and sanction of the 100 millions of Muslims. इस मुल्क को रखना मेरे बच्चों संभाल के, हम लाए हैं तूफान से कश्ती निकाल के। इस मुल्क को रखना मेरे बच्चों संभाल के। देखो कहीं उजड़े न हमारा ये बगीचा, देखो कहीं उजड़े न हमारा ये बगीचा। इसको लहू से अपने शहीदों ने है सींचा, इसको बचाना जान मुसीबत में डाल के। इस मुल्क को रखना मेरे बच्चों संभाल के, हम लाए हैं तूफान से कश्ती निकाल के। इस मुल्क को रखना मेरे बच्चों संभाल के। दुनिया की सियासत के अजब रंग है न्यारे, चलना है मगर तुमको तो कुरान के सहारे। दुनिया की सियासत के अजब रंग है न्यारे, चलना है मगर तुमको तो कुरान के सहारे। हर एक कदम उठाना जरा देखभाल के। इस मुल्क को रखना मेरे बच्चों संभाल के, हम लाए हैं तूफान से कश्ती निकाल के। इस मुल्क को रखना मेरे बच्चों संभाल के। तुम राह तो आराम के झूले में न झूलो, कांटों पे है चलना मेरे हंसे हुए फूलो। लेना अभी कश्मीर है ये बात न भूलो, लेना अभी कश्मीर है ये बात न भूलो, ये बात न भूलो। कश्मीर पे लहराना है झंडा उछाल के। इस मुल्क को रखना मेरे बच्चों संभाल के, हम लाए हैं तूफान से कश्ती निकाल के। इस मुल्क को रखना मेरे बच्चों संभाल के।